नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे ऐसे महान व्यक्ति की जिन्होंने अपने संघर्ष से पूरी दुनिया को यह सिखा दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो आपको कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की, जिन्हें हम बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने समाज की सबसे निचले स्थिति से उठकर भारत का संविधान लिखा। आइए जानते हैं उनका पूरा संघर्ष, उनकी पूरी कहानी। डॉक्टर भीमराव का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वे एक दलित अछूत परिवार से थे, जिसे उस समय समाज में बहुत नीचे समझा जाता था। बचपन से ही उन्हें अपमान और भेदभाव सहना पड़ा। स्कूल से उन्हें अलग बैठाया जाता था। शिक्षक उन्हें छूते तक नहीं, वे पानी पीने के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता था। सोचिए, एक छोटा बच्चा जो सिर्फ पढ़ना चाहता था, उसे इंसान तक नहीं समझा गया। लेकिन बाबा साहब ने इन सबको अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने तय कर दिया था कि मैं पढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा और इस अन्याय को ख़त्म करूंगा। बाबा साहब का सबसे बड़ा हथियार था शिक्षा। उन्होंने बहुत मेहनत की और विदेश जाकर पढ़ाई की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। वे अपने समय के सबसे पढ़े लिखे भारतीयों में से एक बने, लेकिन देश से लौटने के बाद भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। डॉक्टर अंबेडकर ने समाज में बराबरी लाने के लिए कई बड़े आंदोलन किए, जैसे महाड़ सत्याग्रह 1927, दलित को पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए काला राम मंदिर प्रवेश आंदोलन, मंदिरों में प्रवेश के लिए। उन्होंने एक बात साफ कर दी कि इंसान की पहचान उसके कर्म से होनी चाहिए, जात से नहीं। उन्होंने दलितों के अधिकार के लिए आवाज़ उठाई और पूरे देश में जागरूकता फैलाई। भारत की आज़ादी के बाद बाबा साहब को संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने ऐसा संविधान तैयार किया जिससे हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिला, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और न्याय का अधिकार। इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। उनका संविधान आज भी भारत को एक मजबूत लोकतंत्र बनाता है। जीवन के अंतिम समय में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने लाखों लोगों के साथ धर्म परिवर्तन किया ताकि उन्हें समानता और सम्मान मिल सके। इसी तरह 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन हमें क्या सिखाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन हमें यह सिखाता है कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। कभी हार मत मानो, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाओ और खुद पर विश्वास रखें। उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में जय भीम लिखना ना भूलें। जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद।